मैं विजिलेंट टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदीम चौधरी। और इस समय मैं अपने विजिलेंट टीवी स्टूडियो में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला और उनके पति हैं। मैं आपको कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि महिला की तरफ एक बार कैमरा घुमाएं। आप देख सकते हैं महिला चोटिल है, काफ़ी यहाँ पे चोटें दिखाई दे रही हैं, पट्टी बंधी हुई है। तो पूरा प्रकरण क्या है, कैसे चोटें लगी, क्यों लगी, क्या मामला हुआ, ये सब जानेंगे, बात करेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम रसूल। गुलाम रसूल भाई। तो रहते कहाँ पे हैं? महला अंसारियान बेदवाला कुआ। महला अंसारियान बेदवाला कुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए शॉर्ट में कि ये जो चोटें लगी हैं, आपकी वाइफ है? जी। नाम क्या है? तस्नीम खान। तस्लीम खान। तस्लीम खान। अच्छा, जो इनको चोटें लगी है तो किस वजह से चोटें लगी? कहीं से गिर गई, क्या हुआ? नहीं सर, मैं छोटी दुकान है मेरी वहाँ पे घर के नीचे ही। मैं किस चीज़ की दुकान है? मेरी खिलौने की दुकान है, बच्चों के बल्ले गेंद बल्ले सब रखता हूँ मैं। छोटे बर्तन, बड़े बर्तन सेल के में 80 रुपये सेल रुपये के बर्तन। और जी जैसे ही मेरे पास ग्राहक आया, एक औरत आई मेरे पास बच्चों को लेके कि भाई आपकी दुकान बंद है और खोले नहीं। मैंने कहा नहीं, बताइए आपको क्या चाहिए। बोली मुझे भैया 120 वाला बल्ला चाहिए। मैंने अपनी वाइफ से कहा जाओ ऊपर जाओ बल्ले लेके आओ, तो बोली नहीं आप ही चले जाओ, मैं इनको बिठा रही हूँ। मेरी वाइफ ने बिठाया तो मैं जैसे ही नीचे आके देखता हूँ बल्ले लेके आता हूँ तो मेरी बहनें, तीनों बहनें और मेरी माँ उसको भड़का रही है कि गंदी नज़र से देखता है मेरे को और आगे पीछे नहाते हुए देखता है हमें, ये करता है वो करता है। मतलब आप अपनी बहनों को, अपनी माँ को नहाते हुए देखते हैं? जी सर। मतलब देखते हैं आप? नहीं सर, मैं तो सुबह को 8 बजे आता हूँ, रात को 9:30 बजे दुकान बंद करके जाता हूँ। अच्छा, जी। मतलब ये आपका रूटीन है, सुबह 8:30 किस टाइम बताया आपने? 8 बजे से 9 बजे तक के शाम को। 8 बजे से 9 बजे तक आपका दुकान का रूटीन है। लेकिन उनका कहना है कि नहाते हुए देख कैसे देखते हैं? कैमरा लगा है? नहीं कुछ नहीं लगा है, बस इल्ज़ाम लगा रही हैं और ग्राहक को मतलब आरोप लगा रहे हैं? जी आरोप लगा रहे हैं। ग्राहक को कह रहे हैं इनसे बल्ले मत लो, ये गंदा आदमी है। और ग्राहक बोल रहा है कि नहीं अच्छा आदमी है भैया, 120 का बल्ला 100 का लगा लो। उन्होंने 100 रुपये दे के चले गए तो उसके हाथ में छीन लिया बल्ला, बोल रहे कि इससे बल्ला मत लो। तो ग्राहक गुस्से हो, ग्राहक बोला, मैडम बोली कि हम तो बल्ले लेंगे, आपको क्या दुख है। तो दूसरा बल्ला मेरे हाथ में था, जैसे मैं ऊपर जाने लगा मेरे हाथ बल्ला लेके मेरी वाइफ के टांगों टांगों को बजाया। चलिए, ये आरोप तो उन्होंने आप पे लगाया कि आप उनको नहाते हुए देखते हैं या कुछ भी इस तरह की अश्लील बातें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं चैनल पे करूं। लेकिन आपकी बीवी क्या वो भी उनको ऐसे देखती थी जो उनके साथ में मारपीट? नहीं नहीं, बीवी के पीछे पड़ी हुई है। किस वजह से पड़ी हुई है? वजह क्या है, क्लियरली बताइए। वजह यह है 3 साल हो गए हमारी शादी को और सब चीज़ नॉर्मल है पर बच्चे नहीं हो रहे हमारे। पर ये बोलती है मेरी माँ बहन इसे तलाक दे, दूसरी शादी करवाएंगे, मारो इन्हें। मतलब 3 साल शादी को हुए, बच्चे नहीं हो रहे? नहीं जी। ये रीज़न है? जी। तो देखो, बच्चे तो जो है ना अल्लाह की देन है, जब उसका हुक्म होगा बच्चे तो जब ही होंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं बन जाता कि भाई जो है ना इस तरह के आरोप लगाने बकौल आपके के आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं होता, बच्चे भी हो ही जाएंगे, अल्लाह करेगा। जी बोलती है तलाक दे से मार से यहाँ से भेज, बस हम रखते नहीं। मैं बोलता हूँ क्यों, ये किसी दूसरे की दी बेटी आई है मेरे साथ बंध गई है, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। इसलिए मैं इसको मारता पीटता हूँ तो हमारे साथ लड़ाई करती है, फिर बल्ले से इसके सिर पे बजाए। बल्ले से? हाँ, मतलब जो क्रिकेट का जो बैट होता है? पीछे छीन के एक बल्ला तो मैंने भेज दिया ग्राहक को, दूसरा बल्ला जो लेके जा रहा है पीछे छीन के इसके बल्ले बल्ले। मैंने बोला क्यों मार रही है तू इसको, तो बोले हम तो नहीं मारेंगे, हमारा घर है। टाँके वाके लगेंगे? जी 5 टाँके लगे? जी सर। चलिए, पहले मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले मैं महिला के तरफ आता हूँ मैं। तो कैमरामैन से कहूँगा फोकस थोड़ा चेंज कर लें। जी मैडम, एक बार मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम तस्नीम है। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। तस्नीम। तस्लीम। अच्छा, ये बताइए ये जो मारपीट हुई है जैसे कि आपके पति बता रहे हैं, ये एक यही कारण है या कुछ और भी रीज़न है, कोई और भी वजह नहीं है? सर, ये जो कह रहे हैं यही कारण है। घर में से निकालने की कोशिश हो जा रही पूरी। ये कह कि मैं तुम्हें घर में नहीं रखती, दोनों को घर से बाहर निकालूंगी बस। वजह क्या है घर से बाहर निकालने की? यही कि बच्चे नहीं होते? बस यही वजह है कि इसके बच्चे नहीं होते, इसको निकाल, पर तू नहीं निकालना तो मैं निकाल लूँगी, फिर मैं तुम्हें दोनों को। अच्छा, उस दिन क्या हुआ जब ये आपके साथ में मारपीट हुई? उस दिन क्या कोई खास घटना घटी थी, आपने उनसे कुछ कहा? घटी थी सर, इनकी आपस में बहस हो रही थी बहन भाइयों की। जिस बात में हो रही थी सर मुझे कुछ नहीं पता किस बात में इनकी बहस थी।
मैं ऊपर थी अपने कमरे में। मैं तो सर एक कमरे में गुजारा करती हूँ, मुझे तो एक कमरा दे रखा, सिर्फ उसी में मैं खाना करती हूँ, उसी पकाने में। लड़ाई की वजह से सर मैं तो उसमें कमरा बंद करके रखूँ, पूरे पूरे दिन अपने को कैद रखूँ उसके अंदर, लेकिन ये फिर भी नहीं मुझे चैन देती। अगर मैं बाहर निकलती हूँ, कभी गेट खोलेंगे, कभी गालियाँ देंगे, कभी कुछ गाली गलौज करती रहा मैं, फिर भी जो किसी उसका मैंने इनको जवाब दूँगी तो मेरे साथ मार पिटाई कर देंगे। घर में कौन कौन है? मेरी 3 नंदे हैं और मेरी सास है। और जो नंदे हैं उनकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं, अभी 3 कवारी हैं जी, एक सास है जी। मतलब तीन नंदे हैं, तीनों की शादी नहीं हुई अभी। तो फिर आपको मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं आपको बल्ले से मारा? जी, बल्ले से मार करा जी मेरे ऊपर, बल्ले बल्ले सिर में बजा दिया, फाड़ रखा टांग के। कैमरामैन से कहूँगा एक बार फोकस करके दिखाएं, चोट लगी है, दिखाइए एक बार। चोट लगी है सिर पे और बता रही हैं कि बल्ले से मारा है। टांके भी बताएं, 5-6 टांके आए हैं। मैं फिर से एक बार भाई की तरफ आना चाहूँगा। भाई ये बताइए आप मुझे कि इतना सब कुछ हुआ, चोट भी लगी, तो मतलब कोई थाने में कोई तहरीर वगैरह कुछ दिया आपने? जी, थाने में लेके गए हम जब भी, तो उन्होंने कहा, सर ने कहा, पुलिस वालों ने कहा जाके मेडिकल कराओ। हमारे साथ एक पुलिस वाला भेजा, हम मेडिकल करवा के लाए। रिपोर्ट हमने पुलिस वाले को दी, पुलिस वाले ने जमा करी रिपोर्ट और बोला कल को चिट ले जाना हमसे। तो अगले दिन मैं नहीं जा पाया, मेरी बीवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैं शामली इसको एडमिट कराया, मैंने बेहोश हो गई थी जी। फिर मैं आया, अब आया हूँ मैं, अगले दिन आया हूँ, तो मैंने चिट मांगी तो बोला नहीं तहरीर दोबारा लेके आओ। तो हम दोबारा तहरीर लेके गए, तो बोले चलो तुम्हारी पहले वाली चल जाएगी तहरीर। हाँ, तो दूसरे पक्ष मेरी माँ बहनें भी आई वहाँ पे, उनके कोई ज़ख्म नहीं, कोई चोट नहीं, उन्होंने भी मेडिकल कराया और पुलिस वालों को दिया। उनके कोई चोट नहीं, कोई ज़ख्म नहीं, और उन्होंने तहरीर दी। पहले तहरीर आपने दी या उन्होंने? पहले हमने दी। यानी कि उनका सीधा सीधा मकसद क्रॉस केस करने का? यस। ठीक है। फिर जो आपने तहरीर दी उसके आधार पे कोई कार्रवाई तो हो रही होगी? कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कार्रवाई पूरी करेंगे। हमारे जो कैराने के जो कोतवाल साहब हैं, शामवीर सिंह जी, बहुत ही निडर और ईमानदार और निष्पक्ष एक कोतवाल हैं, एक इंस्पेक्टर है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके भी केस में वो किसी तरह की कोर कसर छोड़ेंगे, और मुझे लगता है कि पूरा निष्पक्ष रूप से अपना वो कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है? जी, हमें भी पूरी उम्मीद है प्रशासन से, हम इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, चोट लगी थी, आपने मुझे कुछ फ़ोटो वगैरह दिखाए थे, तो ये किस समय बनाया आपने? मतलब ये किसने, आप ही ने खुद ये कैप्चर किया है किसी और ने? नहीं सर, ये मैंने खुद कैप्चर किया। खुद कैप्चर? जी जी, ये हॉस्पिटल में पड़ी थी जब कैप्चर किया मैंने। मतलब ये हॉस्पिटल में पड़ी हुई के हैं, है ना? जी हाँ। मुझे ऐसा लगा कि ये पिट रही थी और आप बराबर में खड़े होकर वीडियो बना। नहीं नहीं सर, नहीं, ये मैंने हॉस्पिटल के है फ़ोटो। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आकर एक बार थोड़ा सा पास आकर कवर करें, दिखाएं एक बार, दिखाएं, आप स्क्रॉल करें कैमरे पे, दिखाएं एक बार अच्छे से कैमरे पर दिखाएं। तो ये वीडियोस हैं, अब चलाकर हम अभी दिखा नहीं सकते, लेकिन एक आध वीडियो कोई अपने जो न्यूज़ पे है, उस पे चैनल पे है, उस पे अटैच ज़रूर करेंगे। ये फ़ोटोज़ हैं, चलिए काफ़ी है। तो ये अस्पताल के जी फोटो हैं, जब मेडिकल हो रहा था उस समय के? जी, स्टेशन पे पड़ी थी ये, जब पुलिस वाले ने कहा कि अब बना लो फ़ोटो, वीडियो बना लो, देख लो। कैराना हॉस्पिटल? जी, सरकारी हॉस्पिटल में। चोट लगने के बाद आप शामली लेके गए? जी, उन्होंने रेफ़र करा शामली में, सिर का एक्सरा करा, खून बहुत बह रहा था, सिर का एक्सरा करा, उन्होंने रेफ़र करा शामली के लिए। जाहिर सी बात है, 5 टांगे लगे हैं तो गहरी चोट होगी, और गहरी चोट होगी तो खून बहना तो बनता है। यस सर। अच्छा, अब लास्ट में ये बताइए कि हमारे जनपद में बहुत होनहार अधिकारी बैठे हैं। आप हमारे कप्तान साहब को ले लीजिए, आप हमारे एडिशनल एसपी साहब को ले लीजिए, और हमारे कोतवाल साहब को ले लीजिए, सीओ साहब हैं अमरदीप मौर्य जी, उनको ले लीजिए। तो क्या कोई अपील कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे? जी सर, हम तो यही कहना चाहते हैं सर, हमारे साथ इंसाफ हो, हमें ईमानदारी से हमें इंसाफ मिले, और बस हमें रहने का पूरा कस्टडी मिले। हमें घर में घुसने की भी धमकी दी जा रही है कि हम जान से मार देंगे तुम्हें। ये घर में नहीं घुसने देंगे? नहीं, घर में घुसने नहीं देंगे। रात का वाक़या है, परसों रात का, हम जैसे यहाँ से गए डॉक्टरी करा के, तो हमारी माँ बहन ने बंद कर लिया, कुंडा लगा लिया अंदर का, नहीं घुसने दिया हमें। हमने बोला खोल दो, महल्ले पड़ोस वालों ने भी खोलने की कोशिश करी, खुलवाया तो नहीं खोली, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। फिर हमने 112 पे कॉल सेवा पे
कॉल की, फिर उन्होंने आगे खुलवाया, जब खोला पुलिस वालों ने, तो मेरा अभी भी यही मशवरा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो है ना प्रशासन की ही सहायता लें। फिर जी सर, प्रशासन की सहायता लेंगे। तो बस यही चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। जी, हमें पूरा पूरा सहयोग मिले, इंसाफ मिले जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम बताया था आपने? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि अगर कोई मामला हो जाता है तो तुरंत उसके बाद एक क्रॉस केस कर दिया जाता है उस मामले को कमज़ोर बनाने के लिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आपके अनुसार चोट नहीं है किसी के भी? नहीं, किसी के चोट नहीं है, मेडिकल बना के दे रखा है। मेडिकल बना के दे, मेडिकल में चोटें दिखा रखी है? जी, मेडिकल में चोटें दिखा रखी है, गुम लग रही हैं चोटें, बोल रही हैं। गुम चोटें? हाँ जी। चलिए, हो सकता है मेडिकल में गुम चोटें हो, मेडिकल किस तरह से हुआ होगा, किस तरह से करवाया गया होगा, ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन क्रॉस केस एक बहुत अच्छी आज की टेक्निक है एक किसी केस को कमज़ोर डालने के लिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं जो हमारे ज़िले के जो उच्च अधिकारी हैं और हमारे कस्बा किराना के निडर होनहार जो कोतवाल साहब हैं, शामवीर सिंह जी, मैं उनसे और सभी उच्च अधिकारियों से अपील करूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए और इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी वैधानिक कार्रवाई हो, उसी तरह से इसमें कार्रवाई की जाए। मैं नदीम चौधरी, शाहनवाज मलिक के साथ विजिलेंट टीवी के लिए, धन्यवाद।